ऑयल रिफाइनरी जल रही है। आग खतरनाक है, हजारों डिग्री दर्जा हरारत और आंखों को चुभने वाला धुआं। हर जगह शोले ही शोले। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक नाकाम हैं। आग के शोले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आग खतरनाक है, इसे बुझाने वाली टीम हकीकी है, लेकिन फैक्ट्री में ये आग जानबूझकर लगाई गई है। ये फायर ब्रिगेड का एक ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ तरबियत दी जाती है ताकि हकीकी सूरत हाल में फायर फाइटर्स के पास ज़रूरी महारत मौजूद हो। ऑयल कंपनी शेल की जर्मनी में मौजूद एक रिफाइनरी में तरबियती अलार्म। फायर ब्रिगेड का दस्ता अपनी गाड़ियों के साथ फौरन वहां पहुंचता है। खाम तेल की सफाई के दौरान रिफाइनरी में कभी भी आग लग सकती है। इस आग पर फौरन काबू पा लिया जाएगा या फिर वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, इसका फैसला पहले चंद मिनट में ही हो जाता है। हर कदम दुरुस्त होना चाहिए, खास तौर पर उस वक्त जब वाकई आग लगी हो। तरबियत के दौरान सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आग के साथ ट्रेनिंग इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। आग के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ आला हिफाजती इक़दामात ही फराहम करते हैं। आग बुझाने वाला अमला 24 घंटे मुकम्मल तैयार रहता है। रिफाइनरी में हर जगह आग बुझाने के आलात लगे हैं। इस पर हर साल कई मिलियन यूरो खर्च होते हैं। शेल कंपनी और इसकी फैक्ट्रियों में सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, खास तौर पर इस तरह की रिफाइनरी में। इसका मतलब है कि हमें प्लांट के लिए लाजमी तौर पर आग बुझाने के निज़ाम की ज़रूरत है। वापस तरबियती कैंप में जर्मनी से आए हुए फायर ब्रिगेड के अहलकार यहाँ रॉटरडैम में 3 दिन की तरबियत के दौरान हकीकी आग का मुकाबला कर रहे हैं। सूरत हाल ये पैदा की गई है कि एक बड़ी आग काबू से बाहर हो गई है, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। फायर फाइटर्स के इम्तिहान का पहला मरहला है मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहना। अब सूरत हाल संगीन होती जा रही है। आग के शोले करीब आ रहे हैं, हिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तरबियत अब हकीकत में बदल गई है। किसी गलती की सूरत में उनके साथ ही आग की जद में आ सकते हैं। चंद लम्हों में ये तरबियत एक खौफनाक ख्वाब में बदल सकती है। गहरे धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मुश्किल पेश आ रही है। जल्द ही आग बुझाने वाले घबराहट का शिकार हो जाते हैं। इन्हें इंतहाई मुश्किल हालात और अपने खौफ पर काबू पाना सीखना होगा। आतिशगीर मादे आग पकड़ लें तो फिर आग पर काबू पाना आसान नहीं रहता। इसके लिए खुसूसी मादे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक तरफ तो दर्जा हरारत कम किया जाए और दूसरी जानिब धीरे धीरे इन मादों को लगी आग बुझाई जाए। इसके लिए जदीद साइंस किस तरह रहनुमाई करती है? जब केमिकल में आग लगी हो तो इसे बुझाने के लिए खास मादों की जरूरत होती है। पानी और झाग आग के शोलों को बुझा देते हैं। आग को फैलने से रोकना जरूरी है, लेकिन आग के शोले बढ़ रहे हैं और फायर ब्रिगेड के जवान उन्हें बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेल के पोशीदा पाइपों के बाइस आग बार बार भड़क उठती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ हालात बिल्कुल असली जैसे पैदा किए जा सकते हैं और इसकी मश्क की जा सकती है। हम ये मश्क 2-3 बार करते हैं, ये देखने के लिए कि हिकमत अमली तब्दील करने से क्या नतीजा निकलता है, और ये बड़ी सूदमंद सोच है। टैंकर के नीचे एक जलती हुई गाड़ी, फायर फाइटर्स का अगला इम्तिहान। ये इम्तिहान मुश्किल है क्योंकि आग की हिद्दत से टैंकर में किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। ऐसा कोई धमाका 1 किलोमीटर के फासले तक हर तरफ मौत फैला सकता है। फायर फाइटर्स की कोशिश है कि टैंकर का दर्जा हरारत ना बढ़े और ये ठंडा रहे। ये काम आग बुझाने से ज़्यादा अहम है। अब पानी और झाग की सही मिकदार का तयन फैसला कुन होगा। फायर ब्रिगेड के जवानों ने एक संगीन गलती की है।
टैंकर के किनारे की एक जगह पर झाग नहीं है। इसी जगह से एक बड़ा धमाका हो सकता है। फायर फाइटर्स को जुजियात पर तवज्जो देना लाजमन सीखना होगा। यहाँ बहुत ही कम झाग नजर आ रही है। इस तरह ठंडा करना कतन बेसूद है। देखिए ये कितना गर्म है। जब आप मौके पर पहुँचते हैं तो शोलों के रंगों को देखना चाहिए। ये बहुत कुछ बताते हैं। धुआं बनने का अमल, रंग, रफ्तार, दबाव, ये सब फायर फाइटर्स की टीम के सरबराह को जाए हादसा का अव्वलीन तासुर देते हैं ताकि वो फैसला कर सके कि इसे क्या करना है। टीम में काम की तकसीम भी बहुत अहम है ताकि अफरादी क़ुव्वत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सके। ख़ास तौर पर फायर फाइटर्स को इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो खुद को और अपने साथियों को खतरे में ना डालें। इन पाइपों में 10 बार का दबाव है। ये फायर फाइटर्स मुश्तरका कोशिश से ही आग पर काबू पा सकते हैं। भड़कती हुई आग की तरफ जाना तजुर्बेकार फायर फाइटर्स के लिए भी आसान नहीं होता। उन्हें मालूम होता है कि शोले कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। आखिरकार आग पर काबू पा लेना यहाँ तरबियत हासिल करने वाली सभी टीमों के लिए यादगार तजुर्बा होता है। अक्सर आखिरी शोलों को आग बुझाने वाले आम सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। फायर फाइटर्स यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप में जो सीखते हैं वो सिर्फ आग बुझाने का हुनर ही नहीं है, वो यहाँ से ये एतमाद भी साथ ले जाते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल आग पर काबू पा सकते हैं। वो खुद को संगीन हालात के लिए तैयार महसूस करते हैं और नए जोशो खरोश के साथ अपने काम पर वापस लौटते हैं।